हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रैंकाइन साइकिल। क्लियर। एंड द रैंकाइन साइकिल आपकी बेसिकली एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती है फॉर स्टीम पावर प्लांट्स, राइट। प्लांट्स। सो ये आपका सिस्टमेटिक डायग्राम है ऑफ पावर प्लांट। सो सपोज ये आपका पॉइंट 1 है। तो आपकी जो स्टीम आती है फ्रॉम द बॉयलर वो आपकी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर स्टीम आती है। और जो स्टीम होती है वो बेसिकली या तो आपकी ड्राई सैचुरेटेड होगी या वो आपकी सुपर हीटेड स्टीम होगी। और वो आपकी स्टीम एक्सपेंड होती है इन टर्बाइन आइसेंट्रोपिकली, राइट। दैट इज़ रिवर्सिबली एडियाबैटिकली आपकी जो स्टीम है वो एक्सपेंड होगी इन टर्बाइन और आपका वर्क डन प्रोड्यूस होगा, राइट। एंड देन जो आपकी स्टीम है वो एक्सपेंड होने के बाद एट स्टेज 2 के ऊपर पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर जो स्टीम है उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर भी आपका डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, राइट। और ये जो टेम्परेचर और प्रेशर में डिक्रीज हुआ है वो आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। क्लियर। एंड देन ये आपकी जो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर स्टीम है ये आपकी कंडेंसर में जाती है। एंड कंडेंसर आपका क्या करता है, वो आपका लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को रिजेक्ट करता है, राइट। इट मीन्स जो आपका पॉइंट 2 था यहाँ पर आपके पास लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर स्टीम थी। सो कंडेंसर ने क्या किया, उसकी लेटेंट हीट को रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स जो पॉइंट 3 है उसके ऊपर जो आपको मिलेगा वो आपको वाटर मिलेगा, बट उसका टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। देन ये आपका लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वाटर आपका फीड पंप में जाता है। एंड पंप जो है वो आपके वाटर के प्रेशर को इंक्रीज करता है बाय डूइंग सम वर्क और कंप्रेसिंग द लिक्विड। क्लियर। और जब आप वाटर को कंप्रेस करते हो, वाटर आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। सो जब आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को कंप्रेस करते हो इट मीन्स उसके प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उसके टेम्परेचर में राइज बहुत कम होता है। क्लियर। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। सो आपको पॉइंट या आपका आ जाएगा 0.4, राइट। सो यहाँ पर जो आपका वाटर होगा उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे बाय कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन फीड पंप, राइट। एंड देन ये वाटर आपका बॉयलर में जाता है एंड ये वाटर आपका कन्वर्ट होता है इन द स्टीम बाय द बर्निंग ऑफ फॉइजल फ्यूज, राइट। वो आपका अनदर सेक्शन है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। एंड बाय कन्वर्टिंग दिस वाटर इनटू स्टीम यहाँ के फर्दर आपका ट्रांसफर हो जाता है टू द टर्बाइन जहाँ पर ये अगेन आपका एक्सपेंड होता है आइसेंट्रोपिकली। क्लियर। सो ये साइकिल आपकी कंटिन्यूस रहती है। क्लियर। सो यहाँ पर आप हीट सप्लाई करते हो और यहाँ पर आपकी हीट रिजेक्ट होती है। क्लियर। सो आपका नेट हीट क्या हो जाएगी, नेट हीट इज इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू आर। एंड नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क। क्लियर। बिकॉज ये आपके सारे के सारे स्टडी फ्लो प्रोसेस है और स्टडी फ्लो प्रोसेस में आपका प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है, राइट। बट इन केस ऑफ टर्बाइन और आपका फीड पंप आपका प्रेशर चेंज होगा बिकॉज यहाँ पर आपका स्टीम एक्सपेंड हो रही है और आपको वर्क डन मिल रहा है और यहाँ पे आप कंप्रेस करके उसके प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। क्लियर। एंड जो आपका टर्बाइन वर्क है, टर्बाइन वर्क इज़ मोर एज कंपेयर टू पंप वर्क। बिकॉज आपका क्या होता है कि जब आप जो आपका वर्क डन होता है इन केस ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वो आपका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्लियर। सो आपका नेटवर्क कितना आ जाएगा, दैट इज़ डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। सो आपकी इफ़िशेंसी क्या आ जाएगी, इफ़िशेंसी होती है दैट इज़ डब्ल्यू और वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। सो आपका वर्क डन क्या है, दैट इज़ डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। और डब्ल्यू एन आपका क्यू एन के इक्वल है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्यू एस माइनस क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस। सो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस। सो ये आपकी इफ़िशेंसी आ जाएगी ऑफ रैंकाइन साइकिल।
क्लियर। सो इसमें आपने जितने भी प्रोसेस किए दैट इज़ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1, अगर आप इसे TS डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करो सो आपका TS डायग्राम हो जाएगा लाइक दिस। दिस इज द TS diagram for Rankine cycle. So this is the TS diagram for Rankine cycle. क्लियर। एंड ये आपका क्या है, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट सी। सो आपका 1 to 2 प्रोसेस क्या था, दैट इज़ स्टीम जो है आपकी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर स्टीम आपकी एक्सपेंड होती है आइसेंट्रोपिकली। क्लियर। दैट इज़ अगर आप आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड कर रहे हो तो उसका प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। सो आपकी जो स्टीम थी सपोज वो आपकी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम थी, सो दिस इज़ पॉइंट 1। सो ये आपकी एक्सपेंड होती है आइसेंट्रोपिकली within the turbine, so this is point 2। clear। so S1 is equal to S2 because the process जो आपका वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और आपको टर्बाइन वर्क यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। देन 2 to 3 आपका क्या होता है कि जो कंडेंसर है वो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को रिजेक्ट करता है, बट द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टीम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो यह आपका प्रोसेस हो जाएगा 3। सो दिस इज 2 to 3 दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। क्लियर। देन जो आपका 3 to 4 क्या होता है, आपका वाटर फीड पंप में जाता है एंड पंप आपके टेम्परेचर और आपके वाटर के प्रेशर को इंक्रीज करता है, राइट। देन 3 to 4 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस दैट इज पंप वर्क। क्लियर। देन 4 to 1 में जो आपका वाटर है वो आपका एंटर करता है एट पॉइंट 4 टू द बॉयलर, एंड जो हीट एडिशन होता है इन केस ऑफ बॉयलर वो आपका होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। सो 4 to 1 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। क्लियर। सो यह आपका TS डायग्राम हो जाएगा फॉर रैंकाइन साइकिल। क्लियर। Then next is Rankine cycle on PV, TS and HS डायग्राम। सो हम ड्रॉ कर लेते हैं रैंकाइन साइकिल के प्रोसेसेस को ऑन PV, TS एंड HS डायग्राम। दिस इज PV डायग्राम। This is TS diagram and this is HS diagram, right। क्लियर। अब हम प्रोसेसेस ड्रॉ कर लेते हैं। सो ऑन PV डायग्राम आपके पास क्या होता है, आपका प्रोसेस 1 to 2 का आपका क्या है, दैट इज़ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। सो आपकी जो स्टीम होती है वो आपकी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है। सो दिस इज़ पॉइंट 1 एंड 1 to 2 इज़ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सो आपका यह आपका हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, राइट। देन 2 to 3 आपका क्या होता है, दिस इज़ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। 2 to 3 आपका क्या था, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। सो दिस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, दिस इज 3। एंड 3 to 4 आपका क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। क्लियर। सो यह आपका हो जाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 4, राइट। सो यह आपका पंप वर्क हो जाएगा। देन 4 to 1 क्या था आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस इन बॉयलर। सो आपका ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस हो जाएगा। ये आपके हो जाएंगे प्रोसेसेस ऑन PV डायग्राम। सो ये आपका होता है दिस प्रेशर इज
boiler pressure and this pressure is condenser pressure. एंड ऑन टीएस डायग्राम आपके पास क्या होता है, हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है. 1 to 2 आपका क्या था, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस. क्लियर. 2 to 3 is constant pressure heat rejection process and 3 to 4 is constant or isentropic compression process and 4 to 1 आपका क्या था, that is constant pressure heat addition process. क्लियर. सो ये आपके प्रोसेस हो गए ऑन टीएस डायग्राम. अब एचएस डायग्राम के ऊपर क्या होता है, 1 to 2 आप क्या था, दिस इज 1 एंड 1 to 2 इज isentropic expansion process, right? And 2 to 3 is constant pressure heat rejection and 3 to 4 is isentropic compression process and 4 to 1 is constant pressure heat addition process. Clear? So आपका QS क्या हो जाएगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज़ QS माइनस QR डिवाइड बाय QS और WT माइनस WP डिवाइड बाय QS. जो आपके प्रोसेसेस हैं ये आपके स्टडी फ्लो प्रोसेस हैं, राइट. सो अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगा, सो QS प्लस W और QS प्लस H4 इज इक्वल टू H1. सो QS आपके पास कितना आ जाएगा, H1 माइनस H4. क्लियर. देन QR दैट इज हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा आपका, ये आपका QS आ गया. देन QR आपका क्या आ जाएगा, H3 प्लस QR इज इक्वल टू H2. सो QR इज इक्वल टू H2 माइनस H3. सो ये आपका हीट रिजेक्टेड आ जाएगा. देन आपका टरबाइन वर्क क्या हो जाएगा, दिस वन टरबाइन वर्क इज विच इज इक्वल टू H2 प्लस WT इज इक्वल टू H1. सो टरबाइन वर्क आपका हो जाएगा H1 माइनस H2, राइट. देन पंप वर्क आपका क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू H3 प्लस WP is equal to H4. So WP is equal to H4 minus H3. So ये आपका पंप वर्क आ जाएगा. सो आपकी इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, इफ़िशेंसी इज इक्वल टू WT माइनस WP डिवाइड बाय हीट सप्लाइड. सो आपका WT कितना आया है, इफ़िशेंसी इज इक्वल टू WT इज H1 माइनस H2, राइट, माइनस WP इज H4 minus H3 divide by heat supplied is H1 minus H4. So basically आपका जो WT होता है वो very much greater than होता है WP. Clear? Because जो work done obtained during isentropic expansion होता है वो आपका ज़्यादा होता है as compared to the work done during isentropic compression. So आप WP को neglect कर दोगे. So आपका efficiency क्या आ जाएगी, H1 माइनस H2 डिवाइड बाय H1 माइनस H4. सो ये आपकी इफ़िशेंसी आ जाएगी ऑफ रैनकाइन साइकिल. क्लियर.